हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ो 24/7। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज के इस चैनल पे हम लोग करेंगे अपना सेशन नंबर, हमारा जो वीडियो है उसका पार्ट 2 एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के। हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 15 एमसीक्यू कवर कर लिए थे। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट में अगले 15 एमसीक्यू कवर करेंगे। तो ये हमारा सेशन नंबर 4 है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, wage rate maintains full employment in the economy. Who put forward this view? तो वेज कट मेंटेन्स की लाइन है, ये किसने बोली है? ये लाइन बोली है हमारे ऑप्शन नंबर ए पिगो, यानी कि हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनके द्वारा ये लाइन कही गई है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लूं इसका। हाँ, अब ठीक है। Which one of the following is determining factor of equilibrium income is Keynesian viewpoint? Keynesian viewpoint के हिसाब से हमारा equilibrium income point कहाँ पे होगा? तो आपको पता है this is your AD and this is your AS। तो कहाँ पे होगा हमारा? जहाँ पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आपस में क्या होता है? इक्वल। तो यानी कि दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Keynesian viewpoint, the equilibrium level of income and employment in the economy will be established where आपका income and employment की जो equilibrium है वो किस लेवल पे establish होती है? तो आंसर इज, मैंने बताया, एग्रीगेट डिमांड जब बराबर होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई के। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो ना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट, इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट अ पॉइंट। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यानी कि आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होता है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है आपका? सी प्लस आई, और ये क्या होता है आपका? सी प्लस एस। तो सी से सी कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू एस, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S is equal to I. So this will be your right answer. Option number C will be your right answer. Okay, next. Increase in aggregate demand of equilibrium level of income and employment causes, अगर आपका aggregate demand increase होगा तो आपका employment भी बढ़ेगा, आपका production भी बढ़ेगा और आपकी income भी बढ़ेगी, यानी कि आपका option number D will be your right answer. Okay, next. Which one is correct? Y is equal to C plus I, हमें पता है Y is equal to C प्लस आई होता है, y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एन भी होता है, और C प्लस एस और C प्लस आई भी होता है। C प्लस एस क्या होता है आपका? एग्रीगेट सप्लाई, और C प्लस आई क्या होता है आपका? एग्रीगेट डिमांड। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, केंजियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद। केंजियन थ्योरी आपकी इफेक्टिव डिमांड, और एक सेकेंड, वेयर इज माय कर्सर, इफेक्टिव डिमांड से भी होती है, प्रोपेंसिटी टू सेव कंज्यूम से भी होती है, और प्रोपेंसिटी टू सेव से भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, एक सेकेंड। ओके ओके, नेक्स्ट, केंजियन मल्टीप्लायर एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन। मल्टीप्लायर जो है वो किन के बीच में? आपको पता है मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि इनकम के इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से आपकी इनकम में क्या चेंज आता है? तो इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, केन्स डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फ्रॉम खान्स एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर से हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिराइव किया है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ केंजियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? किस पे डिपेंड करता है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर, और इन्वेस्टमेंट लेवल, इनकम लेवल। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर, यानी कि जो आपका एमपीसी होता है उसी पे डिपेंड करता है। वैसे कंज्यूमर वही एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एमपीसी फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, के बराबर 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट, विच फैक्टर अफेक्ट्स केंजियन मल्टीप्लायर? एमपीएस, एमपीसी दोनों ही फैक्टर आपके इफेक्ट करते हैं, तो आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, एमपीएस एंड
MPC. Both factors affect Keynesian multiplier. Which of the following is correct? MPC and multiplier have direct relationship. MPS and multiplier have inverse relationship. Both A and B. तो both A and B हमको पता है. जितना ज़्यादा MPC होगा उतना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, मल्टीप्लायर होगा. जितना कम MPS होगा, जितना ज़्यादा MPS होगा उतना कम आपका क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा. तो आपका ऊपर वाले में डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ पे आपका डायरेक्ट रिलेशन और यहाँ पे आपका इनवर्स रिलेशन. तो बोथ A and B will be your right answer. This is your right answer. Next, the value of MPC. Value of MPC क्या? MPC की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है. Between 0 and okay. तो ऑप्शन नंबर C will be your right answer. Next, multiplier can be expressed as. I already told you. Multiplier के फॉर्मूले दो होते हैं आपके. एक होता है K is equal to delta Y upon delta I. This is the formula of multiplier. और एक और होता है K is equal to 1 upon 1 minus MPC. तो ये भी होता है आपका multiplier. ओके, दोनों फॉर्मूले होते हैं. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट? इसमें से क्या करेक्ट होगा? वैसे तो हमारा के किसके बराबर होता है, 1 अपॉन 1 माइनस MPC. बट आपको पता है 1 माइनस MPC क्या होता है? तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC क्या होता है आपका? MPS, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. तो MPS, तो यानी कि ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर. तो 1 अपॉन MPS. ओके, सो हमारा सेशन खत्म हो चुका है. सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सेशन और अपना सजेशन इसमें ज़रूर दीजिए. तो थैंक यू सो मच. गुड बाय, टाटा.